प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज का हमारा ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 की पासिंग आउट परेड के कुछ अविस्मरणीय पल। इस परेड में अनेक युवाओं के साथ साथ आश्रम से चयनित 25 सब इंस्पेक्टर्स के भी कंधों पर स्टार लगाए गए और उन्हें राज्य की सुरक्षा का भार सौंपा गया। निसंदेह बहुत ही गौरवमयी और अविस्मरणीय पल थे। 2 सितंबर 2022 को मैं भी राजस्थान पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड में उपस्थित था, जहां पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मेरे लिए ये क्षण और भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि यहाँ पर आश्रम से चयनित 5 युवा राजस्थान पुलिस सेवा यानी कि डीएसपी के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे और 25 अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। सभी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और मेरे साथ कैमरामैन के रूप में उपस्थित थे श्री समय बिश्नोई और श्री शिव शक्ति वर्धन। हालांकि तकनीकी कारणों से तमाम 25 युवाओं से बातचीत के अंश हम आपको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, लेकिन जैसा भी ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हर उस युवा को ऊर्जा से, जोश से, शक्ति से भरपूर करेगा जो अपने कंधों पर सितारे लगवाना चाहता है, जो बेल्ट सर्विसेज में जाना चाहता है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। तेरे कदमों में विश्वास है, मन में कर्म भाव है, कर्म के कुरुक्षेत्र में सब एक समान है। मीलों चलना है तुझे, कुछ कर गुजरना है तुझे, इस देश का नाम बुलंदियों पर लिखना है तुम्हें। आज 2 सितंबर 2022 है और मैं इस समय खड़ा हूँ राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के मुख्य द्वार पर और हम हिस्सा लेने आए हैं सब इंस्पेक्टर 2016 बैच की पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड में। तो आइए भीतर चलते हैं और देखते हैं पासिंग आउट परेड में किस तरह की गतिविधियां होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। इस समय हम उपस्थित हैं राजस्थान पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड में। यहाँ पर कुछ ही पलों में सब इंस्पेक्टर 2016 बैच की पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। बहुत सारे परिजन पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सलामी लेंगे। चारों तरफ एक उत्साह का माहौल है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस तो पुलिस ही होती है। मैं खाकी हूँ, होली में, रमज़ान में, आंधी में, तूफान में, देश के सम्मान में अड़िग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूँ। मैं खाकी हूँ, तैयार हूँ हमेशा तेज़ धूप और बारिश को हंसकर सहने को, कभी पत्थर कभी गोली खाने को। मैं बनी दूजी माटी हूँ। राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा आयोजित उप निरीक्षक प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड समारोह में अवसर पर मुझे खुशी है कि पहले भी मुझे केवल अवसर मिला था। आज अकादमी में उप निरीक्षक के कठिन प्रशिक्षण को पूर्ण करे 454 जो ट्रेनिंग है उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस भव्य दीक्षांत परेड में आपके द्वारा किए गए टर्न आउट ड्रिल और मार्च पार्च वास्तव में बहुत शानदार था। इसके लिए आपको व निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी तथा उनकी संपूर्ण टीम को
बधाई और मेरी शुभकामनाएं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस उप निरीक्षण गण में 111 महिला प्रशिक्षु भी मौजूद है। मेरा मानना है कि पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी शासन तंत्र को और अधिक संवेदनशील बनाएगी और महिलाओं के लिए सुरक्षित सामाजिक परिवेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। और अब अनुरोध राजस्थान पुलिस परिवार के मुखिया हमारे सम्मानीय पुलिस महानिदेशक माननीय एम.एल. लाठर साहब से कि आप प्रतिवेदन एवं स्वागत उद्बोधन के लिए माइक्रोफोन पर पधारें। माननीय डीजीपी सर। मैं श्रीमान जी को अवगत कराना चाहूँगा, आज इस पासिंग आउट परेड में हमारे 455 सब इंस्पेक्टर पास आउट हो रहे हैं। इनमें 153 प्लाटून कमांडर, 193 हमारे इंट के हैं, बाकी सारे आम पुलिस के जो बाद में सिविल पुलिस कहलाती हैं उसके हैं। ट्रेनिंग के दौरान माननीय इनको आज के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समस्त प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। उसमें जो चाहे वो साइबर की हो, क्योंकि आपके ही प्रयासों से राजस्थान पुलिस अकादमी में एक साइबर फोरेंसिक व ट्रेनिंग लैब की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन आप द्वारा दिसंबर 2020 में किया गया था। उसके बाद इस साइबर फोरेंसिक और ट्रेनिंग लैब द्वारा न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक साइंटिस्ट, अभियोजकों व पुलिसकर्मियों सभी को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है और आज के जो इस साइबर युग में जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय, ये सब इंस्पेक्टर बैच वादा करता है आपसे कि हर आंख के आंसू पहुंचेंगे हम, हर मायूसी को मुस्कान में बदलेंगे हम, वर्दी के इकबाल को बुलंद रखेंगे हम। वर्दी का ये इकबाल गौरवान्वित होने के लिए तैयार, राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के साथ। और अब मार्शल आर्ट की एक और विधा, इजरायली सेल्फ डिफेंस टेक्निक क्रव मागा, और इस आर्ट के डेमो की प्रस्तुति के लिए मैदान में आगे हैं और ये पहला सेट मोमेंट, दुश्मन से घिर जाने पर आत्मसुरक्षा, महिला शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन। पिस्टल थ्रेट रियर साइड, सब इंस्पेक्टर मंजू और सब इंस्पेक्टर धापू की चुस्ती और मुस्तैदी के साथ वार। मार्शल आर्ट का बेहतरीन प्रदर्शन जिसके लिए अकादमी द्वारा इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। और अब नाइफ थ्रेट ऑन थ्रॉट, सब इंस्पेक्टर बबलू और सब इंस्पेक्टर संगीता द्वारा। मार्शल आर्ट की एक और शानदार इवेंट, टाइल ब्रेकिंग, सब इंस्पेक्टर सुलोचना द्वारा। अब बारी जिम्नास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन की।
और इसी के साथ चरागों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो आप भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। शुभ दिन, जय हिंद। जय हिंद। दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हो चुका है और अब बारी है कंधों पर सितारे लगाने की और जो फ्लैप अभी लगे हुए हैं उन्हें हटाने की। और मेरे साथ खड़े हैं आरपीएस श्री अनिल माहेश्वरी, सब इंस्पेक्टर श्री मग्गाराम और सब इंस्पेक्टर श्री विक्रम जाखड़। ये सभी मेरे विद्यार्थी हैं और नीतू दीदी, इन्हें हम नीतू दीदी कहकर संबोधित करते हैं, आरपीएस हैं। और क्योंकि बड़ी गौरव की बात है मेरे लिए कि आश्रम के सब इंस्पेक्टर्स और आरपीएस एक साथ प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं। आरपीएस की जो पासिंग आउट परेड है वो संभावित है मार्च 2023 में। फ्लैप उतारने की एक प्रक्रिया रहती है ताकि सितारे जो हैं वो नज़र आ जाएं। और इस समय हमारे साथ हैं पूनम स्वामी जो सूरतगढ़ की विद्यार्थी हैं। हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई है। एक प्रकार से ईश्वर भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये फील्ड में जाकर बहुत ही मेहनत से, कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करें। अब मेरे साथ खड़े हैं सब इंस्पेक्टर अभिषेक, और अभिषेक टॉप 10 में थे और बहुत ही मेहनती लड़के थे। बहुत मेहनत की, बहुत लंबा संघर्ष किया, अंततः सफलता अर्जित की। इनके माताजी, पिताजी और अंकल जी भी इस अवसर पर मौजूद हैं। निसंदेह बहुत ही गौरव के पल हैं, शाब्दिक व्याख्या संभव नहीं। मेरी इस सफलता में और आज इन कंधों पे जो स्टार है उनका श्रेय मैं मेरे माता पिता, मेरे चाचा जी और मेरे आदरणीय गुरुजी इनको देना चाहता हूँ। इनकी बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। जय हिंद। और अब बारी है अभिषेक जी के पिताजी और अंकल जी के द्वारा फ्लैप उतारने की। माताजी भी साथ में हैं ताकि स्टार्स नज़र आ सकें। और निसंदेह अभिषेक जी स्वयं अपनी कार्य प्रणाली के माध्यम से एक सितारे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन जोश और उत्साह है। इस समय मेरे साथ हैं सब इंस्पेक्टर गीता। इन्होंने भी बहुत ही संघर्षपूर्ण परिस्थिति में अपनी तैयारी की और इस मुकाम को हासिल किया। और एक और बात बता दूं कि सोशल मीडिया से गीता बिल्कुल परे थी और जिन दिनों तैयारी हो रही थी उन दिनों मैंने गीता से बात की कि दूसरा मोबाइल है ताकि सूचना दे सकें। तो गीता ने कहा कि सर मेरे पास तो कीपैड वाला मोबाइल है। तो हमें पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी है। बहुत बहुत बधाई गीता। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको मन लगा के स्टडी करनी चाहिए और अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हर हाल में अचीव करना चाहिए। पिछली पीओपी की एक फ़ोटो मेरे घर के ड्राइंग रूम में लगी हुई थी जिसमें उस समय जो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर थे वो दिखाए गए थे। तो उस फ़ोटो को देखकर रवि हमेशा मेरे को ये कहता था कि सर मुझे भी यहाँ पर आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। और आज बरसों बाद रवि वो सपना आपका पूरा हुआ और मेरा भी सपना पूरा हुआ। और मैं अब आग्रह करूँगा कि आप सभी के सपने जो हैं पूरा करने में सहयोग दें। निसंदेह बहुत ही भावुक क्षण हैं ये। जी सर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर आपका आशीर्वाद है जब आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ आज। और अब रवि जी के स्टार आपको हम लोग दिखाने जा रहे हैं। ये फ्लैप जिसे उतारने की प्रक्रिया, और रवि जी अब सितारों में और अधिकारी बन गए हैं। रवि जी अब आपके कंधों पर राष्ट्र रक्षा का, राज्य की रक्षा का अनूठा दायित्व आ गया। जी सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरी शिद्दत के साथ पूर्ण करें। बस आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी मेरे को रवि ने बताया कि इस समय श्री जोधाराम जी जो हमारे साथ खड़े हैं वो एक्स एयरफोर्स से हैं और इस सब इंस्पेक्टर के 455 कैडेट्स में सबसे वयोवृद्ध हैं, लेकिन एक सैनिक कभी भी बुजुर्ग नहीं होता, उसमें जोश, जज्बा और उत्साह सदैव कायम रहता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे साथ खड़े हैं बंसी। बंसी बहुत सारी परीक्षाओं में असफल हुए, अंततः पटवारी में सफल हुए, फिर एक लंबे समय तक पटवारी रहे और इसके बाद इन्होंने अपने लक्ष्य यानी कि सब इंस्पेक्टर पर काम किया। और आज वो वक्त है जबकि पासिंग आउट परेड जो है वो पूर्ण हो चुकी है। बंसी जी के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी धर्मपत्नी और इनकी छोटी सी गुड़िया भी हमारे साथ उपस्थित है। तो जब गुड़िया का जन्म हुआ तो निसंदेह एक शुभ संदेश था बंसी जी के लिए और बंसी जी ने कहा कि इसे मैं IPS बनाऊंगा। तो बंसी जी हमें ये ध्यान रखना है कि इस पर काम करना है। फिर इसके नीचे से और अब फ्लैप हटाए जा रहे हैं ताकि सितारे जो हैं वो सभी को नज़र आ सके। बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद और शुभकामनाएं बंसी जी। और गीता श्री गंगानगर ज़िले की ही रहने वाली हैं और गीता पहले एक लंबे समय तक अस्वस्थ रही, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य लाभ किया तत्काल ही दोबारा से खड़ी हुई और खूब संघर्ष किया, मेहनत की और सफलता हासिल की। गीता बहुत बहुत बधाई। और अब कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। और अब देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, श्री देवेंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर। और अब हम मिल रहे हैं अर्जुन और उनके परिवार से। नाम अर्जुन है तो स्वाभाविक है कि इनका निशाना भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और अर्जुन, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब आपको जो पुलिस की शपथ है, सेवार्थ कटिबद्धता, उस पर बहुत ही मेहनत के साथ काम करना। बहुत बहुत लोग साथ में हैं श्री सुशील कुमार के। मैं आपको बता दूं कि श्री सुशील कुमार पहले राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थे। श्री गंगानगर ज़िले में इनकी पोस्टिंग थी और पढ़ाई भी की और ड्यूटी भी बड़े समर्पण भाव से निभाई और अब सब इंस्पेक्टर के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। लगातार संघर्ष चलता रहता था। साक्षात्कार के दौरान बहुत सारी बातें इनके साथ होती थी। तो सुशील जी, आपको सारी बातें ध्यान होंगी। अभी मुझे एक बात याद है सर, जैसे सुभाष चंद्र के बारे में आपने पूछते, बाबा अम्बेडकर के बारे में और पुलिस के जो कमियां थी मुझे भी नहीं पता था, तो वो सर ने मुझे बताई, तो वो मुझे बहुत इंटरव्यू में काफ़ी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत बधाई सुशील। हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षा पूनिया। मैं आपको बताऊं कि जिन दिनों रिज़ल्ट आने वाला था तो मैंने शिक्षा को कहा कि वैसे तो मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ और जैसे ही सिलेक्शन हो आप मुझे वो गिफ्ट करना। और मैंने इनसे मांगा था गुरु जंबेश्वर का साहित्य और उनकी एक बड़ी सी तस्वीर, और वो इन्होंने मुकाम से मुझे लाकर दी। तो शिक्षा, बहुत बहुत बधाई। और आज आप उस मुकाम पर पहुंच गई हैं जिसका आपके मन में सपना था। तो कैसा आपको लग रहा है? सपने जैसा लग रहा है, सपना और आज के दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि वो दिन कब आएगा कब आएगा। जैसे ही हमारा परेड निष्क्रमण हुआ, कंधों से मम्मी पापा ने सर ने स्टार हटाए, तो जैसे एक सपना सच गया। बहुत बहुत बधाई शिक्षा। और अब हम मिल रहे हैं सुमन से। सुमन सूरतगढ़ के बिल्कुल पास एक छोटे से गांव सीलवानी की निवासी हैं। इनके माता पिता ने
पूरा हौसला सुमन को दिया, सुमन को आगे बढ़ाया और सीलवानी गांव की ये दूसरी बेटी हैं जिन्होंने सब इंस्पेक्टर में सफलता प्राप्त की। पहले पिछली पीओपी में सुंदर कला थी सीलवानी गांव से और अब सुमन जो है सब इंस्पेक्टर बनने में सफल हुई हैं। तो सुमन बहुत बहुत बधाई आपको भी बधाई। और इस समय हमारे साथ हैं सुजाता। सुजाता के बारे में मैं बता दूं कि जो मेरा पोस्टिंग प्लेस है रंग महल, उसी ग्राम पंचायत की निवासी हैं और शुरू से ही सुजाता के बारे में मैंने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे लगते हैं कि जैसे पैदाइशी थानेदार हों, तो ये शब्द मैंने सुजाता के लिए भी प्रयोग किए थे और सुजाता ने अपने आप को प्रतियोगी परीक्षा में पूरी तरह से सिद्ध किया। तो सुजाता क्या संदेश देना चाहेंगे आप खासकर रंग महल के बच्चों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। जो ड्रीम लेके आप चले हो उस पर सतत अभ्यास करके वो पूर्ण करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हम लोग खड़े हैं शारदा खटोड़ के साथ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शारदा जो है सूरतगढ़ के बिल्कुल निकट वीर माना की बेटी हैं। एक लंबे समय तक राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर इन्होंने कार्य किया, बहुत ही मेहनती भी हैं। लेकिन इनके बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जब इनका साक्षात्कार था तो इनको घबराहट बहुत होती थी। तो मैंने अभी भी इनसे ये कहा कि भाई आपको कुछ बोलना भी पड़ेगा, तो क्या सर थोड़ा सा बोल दूंगी। तो शारदा बहुत बहुत बधाई। अब वो घबराहट मुझे लगता है दूर हो चुकी होगी, क्योंकि अब आपको SHO के रूप में दायित्व निभाना है। तो कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद शारदा। बीकानेर से श्री फरमान खान, बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में इनकी नौकरी लग गई। इन्होंने कहा बहुत अच्छी नौकरी मेरी लगी है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता रहता है कि पुलिस तो पुलिस है, और इनको बुलाया और अब ये सब इंस्पेक्टर हैं। तो फरमान जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार राइफल को जमा करा दो, उसके बाद आप फोटो वगैरह करवाओ। चलो ये साहब लोग फिर ध्यान दे, राइफल जमा करा दें। इस समय मेरे साथ हैं नरेश। मैं आपको बताऊं कि नरेश का साथ जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का रहा। इनके रूम पार्टनर थे श्री रणजीत बिजाड़िया, जो कि अब RAS हैं, SDM हैं, और श्री जयपाल सिंह चंपावत, जो कि RAS हैं, SDM हैं, और श्री रवि। और रवि का इस बार भी मेंस क्लियर हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी SDM ज़रूर बनेंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि इतनी शानदार रैंक पर आपका चयन हुआ है? सर मैं बिल्कुल ऐसा था, जैसे आश्रम में गया मैं 0 से था बिल्कुल, और संस्था जो शेड्यूल था वो फॉलो करता था, और मैंने कोई कहीं कोचिंग नहीं की, और मेरे एग्जाम के मार्गदर्शन अच्छे से फर्स्ट प्रयास था। मेरे साथ खड़े हैं आप RPS हैं, और बड़ा गरिमापूर्ण विषय मेरे लिए कि आश्रम के RPS और आश्रम के सब इंस्पेक्टर बैच एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। तो अभी शिवराज जी ने मुझे कहा कि मेरा वीडियो तो आपको हमारी POP में आकर बनाना पड़ेगा, जो कि मार्च में होगी। तो बिल्कुल शिवराज जी, मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा। श्रवण सिंह, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है ये जिम के बड़े शौकीन हैं। तो एक बार मैंने इनको ये कहा था कि सिर्फ जिम से काम नहीं चलेगा, बल्कि पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन श्रवण जी ने जिम में भी अपने आप को सिद्ध किया और पढ़ाई में भी अपने आप को सिद्ध किया। तो श्रवण जी बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे बहन के अंदर तो बता
और अब मैं आपकी मुलाकात अंत में करवाने जा रहा हूँ आश्रम के टॉपर रहे सब इंस्पेक्टर 2016 बैच में टॉपर रहे श्री गजेंद्र शर्मा से। और सबसे बड़ी बात, गजेंद्र जी की रैंक आई थी 13वीं और 13वीं रैंक से मुझे बेहद लगाव है और आश्रम में 13वीं रैंक की परंपरा है। गजेंद्र जी ने उस परंपरा को निभाया। तो गजेंद्र जी पीओपी हो गई और अब आप सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, ऑफिसर बन चुके हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहे थे। एक बार पहले सपना देखा था, उस पर कंटिन्यूस मेहनत की और आज वो सफल है आपके आशीर्वाद से। और आप हमारी पीओपी में आए हो, ये सबसे बड़ा मतलब गौरव का पल है। अच्छा गजेंद्र जी, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, तो क्या संदेश आप प्रेषित करना चाहेंगे? नहीं सर, मेहनत और लगन ये एक रास्ता होता है जो अपने को सफलता के रास्ते पे लेके जाता है। बाकी जो भी गुरु है, हम जिसको गुरु मानते हैं कि हमें अच्छी बात या ज्ञान कोई अच्छा दे सकते हैं, उनकी बातों का पालन करें और उनके प्रति लापरवाही नहीं बरतें। जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको लें, उस पर कंटिन्यूस मेहनत करें। तो गजेंद्र जी ने हमें सफलता का सूत्र बताया। तो गजेंद्र जी, ऑफिसर बनने की, पुलिस ऑफिसर बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद।